आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, जब उसके दादा ने उस 10 साल के बच्चे की जो बोलने का तरीका और जो उसके बोलने की शैली थी, उसको देख के वो भी अचंभित हो गया कि ये तो मेरा छुट्टन बोल रहा है। वो इसी तरीके से बोलता था, इसी अंदाज में बोलता था। जब वो अलग एक जगह जा कर के बैठ के सोचने लगा, फिर उसने राकेश को बुलाया। पर राकेश इधर आ। राकेश साहब बोला, हाँ बेटा, हाँ पापा, दादाजी बोलिए। बोला, बेटा एक काम कर, इनको भी तुम जाने मत देना, क्योंकि मेरे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये पहेली क्या है। बोले, ठीक है दादाजी। वो अंदर गया, अपनी माँ के पास जाकर उसने कहा कि माँ, दादाजी ये बात बोले, इनको जाने मत देना। उसकी माँ ने कहा कि हाँ बेटा, मेरी भी यही इच्छा है, इसको भी जाने मत दे इन लोगों को, क्योंकि मेरे भी इस पहली समझ में नहीं आ रही है कि आज ये 10 साल का बच्चा जो तरीके से, जो सलीके से बोल रहा है, वो राकेश तेरे पापा बोलते थे। बोले, ठीक है, आप एक काम कीजिए, इनका नाश्ता वगैरह बनाइए, मैं इनसे बात करता हूँ। वो बाहर आया। आके उसने लड़के के जो ताऊ जी से उससे कहा कि देखिए जजमान, आप लोग आए हो, बहुत अच्छा लगा। मैं हमारे दंगे में, दरभंगा में पहली बार आप आए हो, तो हम चाहते हैं 1-2 दिन आप रुको, हमारे खेतों को देखो, खेत में जो हम लोगों की खेती बाड़ी होती है उसका आप अनुभव करो। उन्होंने कहा, देखिए हम लोग थोड़ा जल्दी में आए इस बच्चे की जिद की वजह से, और हम लोग रुक नहीं सकते। बोले, नहीं नहीं जजमान, आप लोगों को रुकना पड़ेगा, और मैं ये चाहता हूँ कि आप हमारे जो गांव के जो पंच हैं उनसे भी आप मिलो, उनको भी पता चले कि हमारे रिश्तेदार हैं, क्योंकि आज 10 साल से इस घर में कोई भी रिश्तेदार नहीं आया है। आप पहले शख्स हो। मेरे पिताजी गुजरने के बाद इतना कहना था कि वो लड़का तुरंत खड़ा हुआ। खड़ा होकर उसने कहा कि राकेश, क्या बात बोल रहा तू? तेरा बाप तेरे सामने खड़ा है और तुम इसी असभ्य भाषा बोल रहा है? तुम्हें जरा सी शर्म नहीं आती? तू लज्जित नहीं हो रहा है? उसने तुरंत उस 10 साल के लड़के के हाथ जोड़ लिए, और जोड़ के उसने उनके पैर पकड़े। लड़के के पकड़ के राकेश ने कहा कि पापा, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप कम से कम 1-2 दिन रुकिए यहाँ पे। इतना कहना था कि जैसे उसके पापा अपने बड़े बेटे राकेश की बात सुनते थे, वैसे ही वो लड़का बोले, बेटा हम लोग कहाँ जाएंगे? अरे ये मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हो तुम लोग, मेरी पत्नी है, ये मेरे बाबूजी हैं। बाबूजी कहाँ गए? बोले, वो आ रहे, थोड़ा काम करके आएंगे आपके पास। बोला, कोई बात नहीं, हम लोग बैठे, तुम तेरी मम्मी से कहो कि नाश्ता पानी बनाएगी, हम लोग नाश्ता करेंगे, शाम को खाना भी खाएंगे। उसने कहा, ठीक है पापा, आप बैठो। इतना करके उनको बैठा करके अंदर गया। जाके उसने कहा कि मम्मी, माँ, ये लोग तो मान गए हैं, बोला तुम दादाजी को जाके बताओ ये बात। तो दादाजी के पास में आया। आके उसने कहा कि दादाजी, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, वो मान गए हैं, आज रुकेंगे वो। बोले, ठीक है बेटा, तुम इनकी खातिरदारी में लगे रहो, तब तक मैं पंचायत में जाके आता हूँ। पंचायत में वो गया। जाके उसने कहा कि देखो पंचों, आज मेरे सामने एक बहुत बड़ी पहेली आके खड़ी हो गई है। उस पहेली का मेरे पास में हल नहीं है, तो क्या आप लोग शाम को हमारे घर आ सकते हो? बोलो, ऐसी क्या बात है? बोला, आप लोग जानते हो कि छुट्टन को गुजरे आज 10 साल हो गए। बोला, हाँ, हम लोग पूरा गांव जानता है इस चीज को, और छुट्टन काफी मिलनसार लड़का था, हम लोगों का बहुत वो सम्मान करता था। हम भी उनको बहुत बहुत उसको इज्जत देते थे, क्योंकि बहुत शरीफ लड़का था। पर उसी का मैं वास्ता दे रहा हूँ, आप शाम को आइए और देखिए कि वो एक लड़का उसमें है 10 साल का, वो ये बात बोल रहा है कि मैं छुट्टन हूँ। इतना कहना था कि वहाँ पे 5 जो पंच बैठे हुए थे, उन्होंने कहा, क्या बात बोल रहे हो? बोला, आप ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों बोल रहे हो? मैं बोल नहीं रहा हूँ, क्योंकि जब उस 10 साल के लड़के ने मुझे कहा
तो मैं भी अचंभित हो गया था। कुछ समझ में नहीं आ रहा है आखिर ये क्या माजरा है, क्या पहेली है। तो आपसे गुजारिश है कि आप लोग शाम को 5 बजे हमारे घर में आप आइए और देखिए अपनी आंखों से ये कुदरत का नज़ारा है या कुछ और। उन्होंने कहा ठीक, हम लोग आके देखेंगे, समझेंगे आखिर चीज़ क्या है, क्योंकि तुम जो बता रहे हो वो चीज़ हमारे भी समझ में नहीं आ रही है। दादाजी घर आ गए। आने के बाद में उनके पास बैठे और साहब बताइए आपके भागलपुर में आप लोग क्या करते हो, ये सब बातें पूछ रहे थे, इधर उधर की बातें। तो उस समय छुट्टा ने कहा कि पापा आप क्या पूछ रहे हो, मैं आपको बताता हूँ ये लोग क्या करते हैं। बहुत ही नेक इंसान है, बहुत नेक फैमिली है ये, और मुझे बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने रखा है। बोला बेटा ये चीज़ तो मेरे भी समझ में आ रही है कि आज तुम 10 साल बाद में आए हो, तो जब तुम्हें देखता हूँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम काफ़ी अनुभवी हो गए हो। बोले पापा हूँ तो आपका लड़का ना। ऐसे ही वो छुट्टन अपने पापा को बोलता था। वो जैसे जैसे बोल रहा था वैसे दादाजी एकदम गदगद हो रहे थे कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है। अब क्या है ये चीज तो पंचायत के जो लाएंगे पंच वही बताएंगे। कैसे ही शाम के 5 बजे वो सब आए, बैठाया गया, सबके लिए चाय पानी दी गई, सब चाय वगैरह पिए। उस समय छुट्टन खड़ा हुआ, उठा, उठ करके वो सीधे पहले सब पंचों के उसने पैर छुए, नमस्कार किया, कहा कि देखिए आप लोगों ने हमारे परिवार का काफ़ी ख्याल रखा। मैं थोड़ा कहीं चला गया था, मैं आया हूँ तो देख रहा हूँ सब ठीक है, बस एक अफसोस कि मेरी माँ नहीं रही। मैंने मेरी माँ को सुख नहीं दे पाया क्योंकि जिसने मुझे पाल पोस के बड़ा किया था उसके लिए मैं कुछ नहीं कर पाया। तो पंच कहने लगे कि क्या बात बोल रहे हो, सब तुम्हारा से किया हुआ है ये सब। उसके बाद में उसकी सारी बातें जब सुनी, सुनने के बाद में पंचों ने क्या कहा वो मैं आपको कल बताऊंगा। आज थोड़ा मुझे जल्दी है, मैं छोटा वीडियो बना रहा हूँ और कल सुनिएगा कि पंचों ने क्या कहा, सुन करके सारी बातें। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।